ओके, सो मैं एक लंबी सांस ले लेता हूँ और फिर चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हाँ, चलो तो नेक्स्ट लेक्चर अवर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 7. Okay, this is the new PDF, means new book of your NCERT this year के लिए लिखा हुआ ही है, रैशनलाइज 2023-24 दिस ईयर के लिए. तो 7.1 तक तो सेम है, कुछ चेंज नहीं हुआ है. ओके, दैट आई हैव सीन. सो एग्जाम्पल्स, न्यूमेरिकल्स मोस्टली बाद में करेंगे हम, जैसे बाकी चैप्टर्स में किया है, 3 चैप्टर्स में हमने किया है. तो हम स्टार्ट कर देंगे किससे? हम स्टार्ट कर देंगे एक्सरसाइज से, और क्या. तो एक्सरसाइज के लिए जो भी हमें दिखेगा तब देखेंगे. एक्सरसाइज 7.1. ओके, चलो स्टार्ट करते हैं. 3. ओके, हाँ चलो. तो क्लास 10 मैथ्स कोऑर्डिनेट जियोमेट्री इन लोग को बुरा नहीं लगना चाहिए. कोऑर्डिनेट जियोमेट्री क्लास 10 मैथ्स कोऑर्डिनेट जियोमेट्री एक्सरसाइज 7.1. ओके, सो 7.1 में मोस्टली हमें डिस्कस करना है डिस्टेंस फॉर्मूला. पेज नंबर क्या है? 161. हाँ, डिस्टेंस फॉर्मूला हमें डिस्कस करना है. 2 पॉइंट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री याद करो, क्लास 8 क्लास 9 बहुत इजी वाले जो चैप्टर्स थे. डिटो मार्क्स लेने थे 3-4 मार्क्स. क्या करते थे हम कि भाई ये है कि यहाँ पे ऐसे हमें गिवन है कि भाई ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, और यहाँ ऐसे पॉइंट डाल दिए. बोलो इसके कोऑर्डिनेट बताओ. तो हम क्या करते थे, इसको ऐसे नीचे ले जाते थे, फिर उसको यहाँ ले जाते थे. तो ये पॉइंट के पहले एक्स कोऑर्डिनेट क्या आया? 3, वाई क्या आया? 2. तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए 3, 9th में हम देखते थे ऐसा. ओके, 8, 9 में. अब ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसलिए दोनों प्लस है. यहाँ पर जाएंगे तो x नेगेटिव हो जाएगा और y पॉजिटिव ही रहेगा. यहाँ पे जाएंगे तो दोनों नेगेटिव हो जाएंगे और ये साइड में पॉजिटिव x एंड नेगेटिव y. ओके, ये तो बेसिक है. अब यहाँ पे हमें क्या देखना है? डिस्टेंस फॉर्मूला. मतलब हमें 2 पॉइंट गिवन है. सपोज मेरा एक पॉइंट है ए जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं से x1, y1, और दूसरा एक पॉइंट है बी जिसके कोऑर्डिनेट है x2, y2. तो ये दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस बताओ. ओके, तो डिस्टेंस फॉर्मूला है. ये फॉर्मूला आगे जाके तुम्हें फिजिक्स में भी काम आएगा. नॉट इन क्लास 10 बट अगर साइंस लिया तो 11th-12th में फिजिक्स में काम आएगा. क्या है ये डिस्टेंस फॉर्मूला? तो डिस्टेंस फॉर्मूला है हमारा AB इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ से x1 इसका फर्स्ट माइनस इसका फर्स्ट x2 टू द होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 टू द होल स्क्वायर. ओके, प्रूफ हमें पूछा जाता नहीं है तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला ही याद रखेंगे. ओके, इसी को बोलते हैं क्या? डिस्टेंस फॉर्मूला. x1 माइनस x2 टू द होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट में है पूरा, प्लस y1 माइनस y2 टू द होल स्क्वायर. इसमें तुम अगर गलती से उल्टा लिख दो या जानबूझ के उल्टा लिखो फॉर योर इजीनेस तो भी सही ही होगा. ओके, जैसे कि x2 माइनस x1 टू दी होल स्क्वायर प्लस, अब यहाँ 2 लिया है ना तो यहाँ 1 माइनस 2 मत करना, फिर गलत हो जाएगा. यहाँ पर x2 माइनस x1 किया है
तो यहाँ पर भी y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। हाँ, कभी एक और गलती हो जाए कि भाई इसका x1 माइनस y1 टू द होल स्क्वायर, x2 माइनस y2 टू द होल स्क्वायर, वो सब ना हो जाए। ओके, दोनों का x दोनों का y, कोई भी पहले लो, कोई भी पहले लो, x1 पहले लो या x2 पहले लो, बट दोनों का लेना है। ओके, तो वैसे पेयर बना देनी है। तुम ये लिखो या लिखो दोनों सही। क्यों दोनों सही होंगे? ऐसे कैसे दो फॉर्मूला हो गए? क्यों दोनों सही होंगे यहाँ पर? एनी गेसिंग? शायद बुक में है y ऐसे करके लिखा हुआ। हाँ, पेज नंबर 158 निकालो और उसमें जो रिमार्क्स है सेकंड वो देखो। ऊपर डिस्टेंस फॉर्मूला लिखा है, उसमें x2 माइनस x1 टू द होल स्क्वायर लिखा है, और यहाँ पे जो PQ लिखा है उसमें x1 माइनस x2 टू द होल स्क्वायर लिखा, और फिर लास्ट में लिखा है y क्वेश्चन मार्क। आंसर नहीं है, सोचो क्या आंसर होगा? नहीं, इक्वी डिस्टेंस नहीं। ये जो अगर सही है तो ये भी सही है। वो क्यों सही होगा? क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर है इसलिए सही होगा। ओके, मतलब यहाँ पर है तुम्हारा पॉइंट 1,2 और यहाँ पे है तुम्हारा पॉइंट 2,1। तो तुम क्या करोगे? दोनों का x1 माइनस x2, 1 माइनस 2 टू दी होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 टू दी होल स्क्वायर। डन। या तो फिर तुम इनको पहले ले लो, तो हम क्या लिखेंगे? 2 माइनस 1 टू दी होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 टू दी होल स्क्वायर। तो भाई 1 माइनस 2 माइनस 1 टू दी होल स्क्वायर 1, 2 माइनस 1 1 टू दी होल स्क्वायर 1। तो माइनस आएगा तो भी स्क्वायर है, तो वो तो प्लस में ही आंसर हो जाएगा। इसीलिए दोनों फॉर्मूला सही है, दोनों सही है। क्योंकि अगर आंसर माइनस भी आया तो भी उसका स्क्वायर तो प्लस ही हो जाएगा, और हमें स्क्वायर तो करना ही है। तो दोनों ही फॉर्मूला सही है। ओके, तुम जो चाहे यूज कर सकते हो, दोनों ही। इजीनेस जहां पर है वो यूज करो। जैसे कि यहाँ पर तो यहाँ में ये सपोज है x1 एंड y2, ये है x2 एंड y2। तो ये तो एक ज्यादा एक कम ऐसा है, लेकिन अगर मुझे यहाँ 1 2 है और यहाँ पे मिल गया से 5 एंड 7, ओके, तो मैं x1 माइनस x2 टू दी होल स्क्वायर वो यूज नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? मतलब इट्स पर्सनल चॉइस। क्यों? क्योंकि 1 माइनस 5 माइनस 4 टू दी होल स्क्वायर, इससे अच्छा मैं 5 माइनस 1 करूँ ना, दैट इज 5 माइनस 1 4 टू दी होल स्क्वायर। आंसर तो सेम ही आने वाला है 16, बट दिमाग में थोड़ा एक याद रखना पड़ेगा कि ये माइनस है, इसका भी प्लस ही होगा, ये वो। तो अगर दोनों के आंसर सेम आने वाले हैं, दोनों ही सही है, बट इट्स योर चॉइस कि तुम्हें कौन सा लेना है। तुम्हें 7 माइनस 2 करके 5 टू दी होल स्क्वायर करना है, या 2 माइनस 7 करके माइनस 5 टू दी होल स्क्वायर करना है, दैट इज योर चॉइस। दोनों के आंसर तो 25 ही आने वाले हैं। ओके, चलो। हाँ, तो ये है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला, सिंपल। तो एक पॉइंट है A और दूसरा पॉइंट है B, तो हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला ये हो गया। अगर कोई पॉइंट आ गया से C और से O, जो ओरिजिन है, तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? 0,0। तो उसके साथ वैसा लगाओ कि भाई OA, व्हाट इज OA? O टू A का डिस्टेंस कितना है? तो हम क्या बोलेंगे? x माइनस 0 टू द होल स्क्वायर। x माइनस 0 मतलब x स्क्वायर, x स्क्वायर ही हुआ। इसका क्या हुआ कि स्क्वायर रूट में OA इज इक्वल्स टू, ये रहा, इज इक्वल्स टू x माइनस 0 टू द होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0, x1 माइनस 0 टू द होल स्क्वायर, y1 माइनस 0 टू द होल स्क्वायर। तो ये 0 तो क्या करेंगे इसका भी, तो क्या आ जाएगा? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, स्क्वायर रूट में x1 स्क्वायर एंड y1 स्क्वायर। तो 0 के साथ हो तो तुम डायरेक्टली लिख सकते हो x1 स्क्वायर। वैसे ही सपोज मुझे अभी ढूंढना है OB, तो तुम डायरेक्टली क्या बोल दोगे? स्क्वायर रूट में x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर, क्योंकि 0 के साथ क्या माइनस करेंगे। ओके, वैसा अभी आएगा न्यूमेरिकल में तो बहुत और डीपली पता चल जाएगा। ये तो मैं सिर्फ ऊपर से तुम्हें बता रहा हूँ। अच्छे से धीरे धीरे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो पूरा ऐसे क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ओके, बट यही फॉर्मूला है, उसी के आगे पीछे खेलते रहना है। एक ही पर्टिकुलरली फॉर दिस एक्सरसाइज, पहली एक्सरसाइज के लिए एक फॉर्मूला पे पूरी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। ओके, डन।
चलो तो स्टार्ट करते हैं, आज रब करेंगे। ईशा कुछ समझ में ना आए तो पूछ लेना। हाँ, ये तो नया चैप्टर स्टार्ट है, तो ऐसा कुछ नहीं है जो पहले से हो गया हो वैसा। ओके, चलो तो 7.1 एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट जिसमें है 2,3 एंड 4, क्या है? 1 है। 1 है या 4 है? 4,1। ओके, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट। सिंपली डिस्टेंस फाइंड करना है। ओके, सो इसको लिखना हो तो लिख लो। लेट अस टेक x is 2,3 and y is 4,1. Let us take coordinates of x is 2,3 and y is 4,1. ओके, तो क्या हम यहाँ एक्स वाई तो लिख सकते हैं? नहीं तो कहाँ फिर लिखते हैं? ओके, तो और ये सेंटेंस ना लिखना हो तो फिर तुम्हें लिखना पड़ेगा डिस्टेंस इज इक्वल्स टू लाइक दैट। और ये लिख दिया तो तुम क्या लिख सकते हो? एक्स वाई इज इक्वल्स टू। ये ना लिखते तो क्या लिखते? डिस्टेंस, क्योंकि हमने एक्स वाई को डिफाइन ही नहीं किया तो हम एक्स वाई नहीं लिख सकते, तो उसमें लिखते हैं हम डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, और डिफाइन किया है तो हम लिखेंगे एक्स वाई इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ। चलो, अगर समझ में ना आए पेंसिल से यहाँ लिख दो, उसके मार्क्स नहीं कटेंगे, तो तुम लिख दो ऐसे कि भाई ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। लिखो। अब फॉर्मूले याद करो, x1 माइनस x2 टू दी होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट में, तो भाई x1 2 माइनस x2 4 टू दी होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 टू दी होल स्क्वायर, सो y1 3 minus y2 1 to the whole square. Done? Okay. So 2 minus 4 minus 2 to the whole square plus 3 minus 1 plus 2 to the whole square. Next, square root में minus 2 का whole square 4 plus 2 का whole square 4, तो क्या है? 8। भाई 8 का स्क्वायर रूट होता है क्या? नहीं होता, तो इसको हम तोड़ेंगे 4,2। 4 का तो होता है, तो 2 रूट। डन? दिस इज आवर आंसर कि भाई डिस्टेंस कितना है? 2 रूट 2। सिंपल, सिंपल था। ओके, एनी डाउट? बस यही करना है पूरी एक्सरसाइज, थोड़े अलग अलग वे में करना है लेकिन करना यही है। ओके, ओके देन चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। हो गया टाइम? ठीक है, क्या करें? कंटिन्यू करें या फिर बंद कर दूं? कंटिन्यू करें? 10-15 मिनट्स, 15-20 मिनट्स करेंगे। अगर तुम देखने वाले हो तो करते हैं, नहीं तो जैसा तुम बोलो। देख लोगे? ठीक है, ओके। कल भी मैथ्स ही लाना। ये आज तो अच्छा, हाँ रीटेस्ट और वही है। बाय। हाँ चलो, सो फर्स्ट किया हमने, अब सेकंड करते हैं। क्या है? -5,7 एंड -1,3। ये दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। सेम अभी जैसे किया वैसे ही। कैसे करेंगे कि भाई लिखेंगे डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, या फिर एक्स वाई में डिफाइन कर दो, या फिर डिस्टेंस इज इक्वल्स टू
-5 -1 to the whole square plus 7 -3 to the whole square. Done. क्या किया? x1 minus x2 to the whole square. तो x1 -5 minus x2 -1 to the whole square. y1 minus y2, y1 7 minus y2 minus 3 to the whole square. ये गड़बड़ ना हो जाए ना साइनिंग में. x1 ये है मेरा x1 y1, x2 y2. x1 माइनस लिख लो भाई, लिख लो. डिस्टेंस फॉर्मूला हर न्यूमेरिकल के स्टार्टिंग में लिख लो, सो दैट यू विल नॉट मेक मिस्टेक. इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट में x1 माइनस x2 टू दी होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 टू दी होल स्क्वायर. ये लिख लो. डिस्टेंस फॉर्मूला इज इक्वल्स टू दिस. हर न्यूमेरिकल में लिख लो. ओके, डिस्टेंस फॉर्मूला इज इक्वल्स टू दिस. और तुम्हें पेंसिल से यहाँ लिखना हो तो भी लिख लो. x1 y1 ये है, x2 y2 ये है. अब फॉर्मूला में देख देख के वैल्यू रखो. x1 भाई -5 माइनस x2 -1 होल स्क्वायर प्लस y1 तो भाई 7 माइनस y2 3 होल स्क्वायर. ओके, चलो देन आगे क्या करेंगे? सबसे पहले तो ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस. तो भाई -5 और +1 है हमारे पास. क्या है? -5 और +1. तो क्या होगा उसका आंसर? -4. यस. सो अब मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, इतना तो तुम्हें आता ही है. -4 का स्क्वायर 16. ओके, सो 16 प्लस 7 - 3 4 और 4 का स्क्वायर 16. वो भी डायरेक्टली लिख दिया हमने. ओके, 16 + 16 32. ओके, अब देखो 32 करेंगे फिर वापस 16 का करेंगे, वो लास्ट में किया वैसे. इससे अच्छा है 16 + 16. तो तुम लिख सकते हो, वही लिखोगे ना और क्या लिखोगे. लेकिन 16 + 16 होता है 32. 32 को मैं लिखता हूँ 2 × 16. करेक्ट. 16 + 16 32. 32 को मैंने क्या लिखा? 2 × 16. समझ में आया हिमांशु? आया? हाँ. सो 2 × 16. अब 2 का तो स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं, लेकिन 16 का तो निकलेगा. 16 का स्क्वायर रूट है 4. 4√2 is our answer. That's it. सिंपल. समझ में आया? ओके, चलो तो नेक्स्ट. ये डिस्टेंस फॉर्मूला लिखा हुआ ही रहने दे रहा हूं. ओके, चलो दूसरी कर लेते हैं. थर्ड वन. ये सेकंड था. थर्ड क्या बोल रहे हैं? A, B, -A, -B. अब ऐसा देख के डर नहीं जाना है. A, B, -A, -B. अब ऐसा देख के डर नहीं जाना है भाई. हमें जो करना है हम वही करेंगे. ओके, हमारा जो फॉर्मूला है, हमारी जो मेथड है वैसे ही है. हम सोचेंगे अरे अब तक नंबर थे, नंबर कहाँ गए? अरे भले ही नंबर नहीं है, हमें जो पता है हम वही करेंगे. ओके, सो डिस्टेंस विल बी स्क्वायर रूट में x1 भाई ये है मेरा x1, ये है y1, ये है x2 और ये है y2. सो x1 तो भाई x1 क्या है? a ही है ना. a b और -a b. ओके, तो x1 है a माइनस x2 है -a. माइनस है इसलिए ब्रैकेट में लिख रहा हूँ. ब्रैकेट टू द होल स्क्वायर प्लस y1 तो y1 है b माइनस y2 है -1 टू द होल स्क्वायर.
सो माइनस ए प्लस, तो ए प्लस ए 2a, ए प्लस ए क्या होगा 2a, ये माइनस है, ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस, तो a प्लस ए का आंसर क्या होगा 2a, और 2a का स्क्वायर, उसका आंसर 2 का स्क्वायर 4a का स्क्वायर a स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर, सो 4a स्क्वायर। सेम वैसे ही माइनस माइनस प्लस 2b और उसका स्क्वायर, तो 4b स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। दोनों में से 4 को कॉमन निकाल लो, तो अंदर बचा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 4 तो स्क्वायर रूट में से बाहर आ सकता है, सो 2 स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दैट्स इट, दैट विल बी द आंसर। सिंपल, यहाँ इससे आगे हम जा नहीं सकते, तो यहीं रुक जाओ, यही आंसर होगा। अंडरस्टूड, सिंपल है। ओके, चलो नेक्स्ट। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं। सेकेंड न्यूमेरिकल वी आर डूइंग। ओके, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0,0 एंड 36,15। भाई 2 पॉइंट है, तो उसके लिए लिख लो, लेट अस assume x 0,0 एंड y क्या है 36,15। क्या पूछा है, फाइंड बाद में पढ़ते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस 2 पॉइंट्स। तो ये दोनों पॉइंट है, उसके बीच का डिस्टेंस सेम डिस्टेंस फॉर्मूला से लगाएंगे। इसमें भी जो मैंने अभी लास्ट में बताया था तुम्हें कि अगर एक ओरिजिन है तो क्या करेंगे, स्क्वायर रूट में 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, क्योंकि 0 का तो कोई मीनिंग है ही नहीं, तो करोगे तो भी वही आंसर आएगा, नहीं करोगे तो भी वही आंसर आएगा। हम करके देखते हैं, डायरेक्टली नहीं, हम करके देखते हैं। सो हम क्या लिख सकेंगे, xy इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट में मैं लूंगा इसको x1, इसको मैं लूंगा x1 y1 x2 y2। सो x1 माइनस x2 तो 36 माइनस 0 થઈ ગઈ કઈ ફર્સ્ટ એક્સરસાઇઝ સારું કઈ નહીં તો જવું હોય તો જતો ફોન નીચે છે ને મેમ અહીંયા જશે મેમ પાસેથી કરી દો हाँ हाँ तो कहाँ था हम कहाँ थे ये x1 माइनस x2 तो 36 माइनस 0 तो 36 ही रहा तो हम क्या लिखेंगे 36 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 तो 15 माइनस 0 तो दी होल स्क्वायर तो क्या रहा 15 का स्क्वायर ही रहा। डन। ओके, तो xy क्या आया ओ भाई इतना ज्यादा बड़ा करना पड़ेगा और क्या, तो भाई 36 इंटू 36 1296 और 15 का बोलो हिमांशु स्क्वायर। वेरी गुड 225। हाँ भाई ओके चलो तो दोनों का सम करेंगे। सो ये 1300 होता, यहाँ से सम कर देते हैं 5 + 6 1 और यहाँ पे आ जाएगा 1 9 और 2 11 और 1 और 12 का 2 यहाँ पे 1 2 2 5 एंड 1 5 2 1। ओके ये हो जाएगा 5 तो 1301 और फिर 1321 एंड 1521 करेक्ट है। तो भाई स्क्वायर रूट में है 1521 ये हमारा है। अब इसका स्क्वायर रूट निकलता है या नहीं निकलता वो हमें चेक करना पड़ेगा। सो थोड़ा बैठ के चेक करते हैं। 1521 तो स्क्वायर रूट में देखें तो 30 का होता है 900, 40 का होगा 1600, हाँ 40 का कितना है 30 का है 30 का स्क्वायर 900, 40 का स्क्वायर 1600, 20 तक तो तुमने याद किया ही है। 20 30 40 1600। अब ये 1600 से जस्ट कम है तो हम 39 पे चेक कर लेते हैं।
39 into 39. 3 9s are 7, 2 3 3s are 9 and 2 11, 9 9s are 18. 9 9s are 81. 1 8, then 9 3s are 7, 27 and 8 35. 1 7 and 5 12, 2 1 4 4 5 and 1. करेक्ट है 1 5 2 1. तो इसका आंसर क्या आएगा 39. डिस्टेंस मिल गया. ओके तो ये इतना बड़ा बड़ा आ जाए तो फिर डायरेक्टली चेक करो कि भाई 10 का स्क्वायर 100 है, 20 का स्क्वायर 400 है, 30 का 900 है, तो 40 का होगा 1600. 1600 से कम है तो उल्टे जाओ 39 पे भी ना आए तो 38, और 39 का तुम करो और वो इससे भी कम हो जाए, दैट मीन्स कि तुम्हारी वैल्यू 39 और 40 के बीच में है. तब क्लास 8th में हम एक मेथड देखे थे, अगर तुम्हें याद हो तो 10th में भी जरूर पड़ी तो मैं करवाऊंगा. वो मेथड से हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना होगा. अभी सिर्फ हिंट दे देता हूँ कि कैसे करते थे हम. याद हो तो जैसे कि 1 5 2 1 तो हम ऐसे लिखते थे 1 5 और 2 1 डबल लिखते थे, ऐसे 2 2 करते थे. ओके फिर ऐसे 2 2 की पेयर बना देंगे लास्ट में से. तो ये 2 की पेयर, ये 2 की पेयर. अभी तुम्हें 15 है तो 15 तुम्हें लाना है. कैसे लाएंगे, पहले 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 1 1 तो 15 से कम है. फिर 2 2 2 4 तो भाई वो भी कम है. 3 3 9 वो भी कम है. 4 4 16 भाई ये तो बढ़ गया. तो हमारा क्या आएगा 3 3 9, क्योंकि 16 तो बढ़ जा रहा है, हमें तो 15 तक ही जाना है. तो 3 3 3 9 तो हम यहाँ 3 लिखेंगे. 3 3 9. ओके तो यहाँ 3 लिखा और यहाँ 3 लिखा. आया क्या आंसर 9 आया है. ओके तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 9. अब 15 में से 9 जाएंगे तो 6. ये हो गए हमारे 6. अब यहाँ पे हो जाएंगे प्लस करना है. 3 + 3 कितना होता है 6. तो तुम्हें यहाँ लिखना है 6. अब कैसे करना है 6 1 1 तो 61 1 क्या आएगा 61. तुम्हें लाना क्या है, यहाँ तो 6 और ये 2 1 को नीचे उतार दो. साथ में पैर को साथ में उतारना है नीचे. ओके तो ये 2 1 तो 6 2 1 तो 61 1 तो 61 होगा. हमें तो इतना सारा चाहिए. देन 62 2 करना पड़ेगा. देन 63 3 करना पड़ेगा. 64 ये लास्ट डिजिट सेम होना चाहिए. 4 240 के आसपास. नहीं वो भी नहीं होगा. 65 5 लेकिन हमारा आंसर हमें तो पता है ना कि 9 से हो रहा है, तो 69 9 पे आ जाएगा तुम्हारा. 9 9 81 1 8 9 6 54 54 and 8 62 आ गया. तो 69 9 6 2 1 0. दैट मीन्स 5 2 5 1 5 2 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है. ये हम 8th में देखे थे, याद हो तो. ओके पैर से करना होता है. लास्ट से पैर बनानी शुरू करनी पड़ती है. अगर अब तुम्हें आ जाए कि भाई स्क्वायर रूट में 1580 इससे ज्यादा है, 1521 से ज्यादा है 1580 और 1600 से कम है, दैट मीन्स 39 और 40 के बीच में आएगा तुम्हारा. समझ में आया. 39 और 40 के बीच में आएगा तुम्हारा आंसर. 39 पॉइंट whatever 2 3 4. उसको कैसे करेंगे, ऐसे ही करना है आगे. फिर जब भी यहाँ तुम रुक जाओ तो यहाँ पॉइंट लगाओ, 00 लगाओ, आगे बढ़ो. लेकिन यहाँ पे क्या करना है, स्टार्टिंग स्क्वायर से करना है. 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर लाइक. और फिर यहाँ पे हमें प्लस करना है. ये जिससे किया हो तो 3 + 3 करना है. 3 3 तो तुमने कर दिया ना यहाँ 9, लेकिन अब 3 + 3 तो 6. अब 61 1 62 2 63 3 वैसे करके लाना है ये. तो जहां जहां जरूरत पड़े, अभी तो नहीं पड़ेगी जरूरत, लेकिन क्लास 10 में भी अगर जरूरत पड़े तो ये मेथड हमें यूज करनी पड़ेगी क्लास 8 की, बिकॉज कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड एंड वी हैव टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस बिग नंबर. सो दिस इज द मेथड. ओके हाँ तो हमारा आंसर आ गया, XY मिल गया हमें 39. फिर आगे है हमारा क्वेश्चन, कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 टाउन्स A and B.
डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। भाई सेक्शन 7.2 निकालो और ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकालो। 7.1 7.2। ओके, तो भाई अ टाउन बी इज लोकेटेड 36 किलोमीटर ईस्ट एंड टाउन ए हाउ वुड यू फाइंड द डिस्टेंस? तो ए और बी के बीच का डिस्टेंस कहाँ है? ये ए तो ओरिजिन है हमारी फिगर में, ए कहाँ है? ओरिजिन है। देखा 7.2 ए ओरिजिन है और बी का फॉर्मूला क्या है? बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा? एक्स में वो 36 है और वाई में 15 है। करेक्ट? देखो समझ में ना आए तो फिर से बताता हूँ। क्या है, हमें फिगर ऐसी गिवन है ऑलरेडी। भाई ये हमारा है बी, ये हमारा है ए और यहाँ तक का डिस्टेंस है 36 और यहाँ तक का डिस्टेंस है 15। दिस इज गिवन राइट। सो ए तो ओरिजिन बन गया ना, फिर ए यहाँ दिया हुआ है, दो एक्सिस के इंटरसेक्शन पे दिया हुआ है, तो इंटरसेक्शन पे तो ओरिजिन होगा। तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 0,0। अब बी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? भाई बी एक्स में कितना है? 36 और y में कितना है? 15। तो b के कोऑर्डिनेट है 36, 15। और अब हमें ए बी निकालना है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टाउन ए एंड टाउन बी। ए बी निकालना है। तो भाई a 0 0 और b है 36, 15। तो अभी तो यही तो किया हमने, x 0 0 और y 36, 15। तो जो इसका आंसर आया उसका आंसर भी वही आएगा, 39। ओके, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। क्यों? दोनों के कोऑर्डिनेट ही सेम है। हमने यहाँ पे 0 0 और 36 15 के डिस्टेंस फाइंड किया, तो वही यहाँ पर भी तो वही दोनों कोऑर्डिनेट है 0 0 एंड 36, 15 वही कोऑर्डिनेट है, तो आंसर भी वही आएगा। नाम भले ही तुम एक्स वाई का पी क्यू कर दो, ए बी कर दो, लेकिन अगर कोऑर्डिनेट सेम है तो आंसर क्या आएगा? सेम है। तो व्हाट वी विल राइट, द डिस्टेंस बिटवीन टाउन ए एंड टाउन बी इज 39। यूनिट तो उन्होंने गिवन नहीं है कुछ, किलोमीटर। यस, तो हम लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन द टाउन ए एंड टाउन बी इज 39 किलोमीटर। पीछे वो सेक्शन 7.2 में किलोमीटर गिवन है, न्यूमेरिकल में तो यूनिट गिवन नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, क्योंकि फिगर में लिखा है ना 36 किलोमीटर ईस्ट, 15 किलोमीटर, तो हम लिखेंगे कि टाउन ए एंड टाउन बी आर हैविंग 39 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। तो सेंटेंस लिख देंगे। अंडरस्टूड? ओके, तो ये हो गया हमारा सेकंड। एंड देन और अगर लंबा है तो बाद में करेंगे, नहीं छोटा ही है तो कर लेते हैं। चलो हाँ, नीचे यहाँ पर इसका therefore distance from A પછી OA is equal to 6 I2 square। OA हाँ हाँ हाँ, तो इनको ही था ही नहीं। therefore the distance B from A है, नहीं 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 नहीं, वो ये फिगर का गिवन है, ध्यान से। वो 7.2 का है जो तुम पढ़ रहे हो, हमारी फिगर है ऊपर वाली 7.1, समझे? उसमें फिर से मुझे पढ़ने दो। क्या है, कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस्ड इन 7.2। हाँ, तो 7.2 जो हमारा टॉपिक का नाम 7.2, नॉट फिगर 7.2, फिगर 7.2 नहीं, टॉपिक जो हमारा 7.2 है डिस्टेंस फॉर्मूला, उसमें जो दो टाउन है, टाउन ए एंड टाउन बी, उसकी फिगर है 7.1, तो उसका बताओ डिस्टेंस। ओके, और ये जो सेकंड फिगर है वो तो क्या है, नाउ सपोज टू पॉइंट्स लाई ऑन द एक्स एक्सिस, दिस एंड 7.2। हाँ, तो वो टाउन वाला नहीं है, वो टाउन वाला पहले पैराग्राफ में ही खत्म हो गया। ओके, तो हमारे जो क्वेश्चन आस्क्ड है वो फिगर 7.1 एंड टॉपिक 7.2 है, सेक्शन 7.2 मतलब टॉपिक 7.2, फिगर हमें कौन से रेफर करनी है? 7.1। अंडरस्टूड? अदरवाइज तो नहीं होगा ऑब्वियसली, इसके कोऑर्डिनेट तो बहुत डिफरेंट है। आए समझ? हाँ, तो थर्ड न्यूमेरिकल करते हैं।
ओके चलो, सो हम करते हैं थर्ड। क्या बोल रहे हैं? डिटरमाइन क्या? इफ द पॉइंट्स दिस आर कोलिनियर। अच्छा, ऐसा डिटरमाइन करो कि ये पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं। सबसे पहले तो कोलिनियर का मीनिंग क्या है? जो एक ही लाइन में हो, जैसे कि ये मेरा पॉइंट ए है, उसी की लाइन में ये मेरा पॉइंट बी है, और उसी की लाइन में ये मेरा पॉइंट सी है। सो ए बी सी आर कोलिनियर। अगर ऐसे है तो हम बोल सकते हैं कि दे आर कोलिनियर। लेकिन मेरा ए और बी यहाँ है एक लाइन में, और सी यहाँ है, सो दीज टू आर नॉट कोलिनियर, क्योंकि यहाँ पर तो दो लाइनें हो गई, एक ही लाइन में होना चाहिए। ओके, तो चेक करना है हमें कोलिनियर है या नहीं। ओके चलो, हाँ इसी को मान लेते हैं हम, जैसे कि ए है, सो ए मान लेते हैं हम 1,5, बी मान लेते हैं हम 2,3, और सी मान लेते हैं हम -2, -11। 1,5, 2,3 एंड -2, -11। ओके, तो तीन डिस्टेंस हम पहले तो फाइंड करेंगे। देखो कैसे, हमने बोल तो दिया कि लाइन में हो तो कोलिनियर बोल सकते हैं, लेकिन लाइन में है वो हम कैसे प्रूव करेंगे? हम ऐसे प्रूव कर सकते हैं कि सपोज ए और बी का डिस्टेंस हो 2, और बी और सी का डिस्टेंस है इसे 5, और ए सी के बीच का डिस्टेंस है 7, तो हम बोल सकते हैं कि तीनों एक लाइन में। क्यों? क्योंकि ए सी इज इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी हो रहा है कि भाई जो ए सी है टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो वो दो पार्ट का सम है, पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 2। तो पार्ट 1 क्या है? ए बी। ए सी जो पूरा है वो पार्ट ए बी और पार्ट बी सी का सम है, मतलब जो बड़ी चीज है वो दो छोटी चीजों का सम होगा, तो वो एक लाइन में ही होगी। ओके, जैसे कि ये बड़ी लाइन है, तो भाई यहां से यहां का डिस्टेंस प्लस यहां से यहां का डिस्टेंस, दैट विल बी इक्वल टू ये पॉइंट से ये पॉइंट का डिस्टेंस। दैट मीन्स व्हाट? कि ये जो तीन पॉइंट है दे आर कोलिनियर। अगर डिस्टेंस सही सेम मतलब वो आया तो, मतलब जैसे कि हमने यहाँ करेंगे, हम यहाँ क्या कर सकते हैं? ए बी प्लस बी सी इज इक्वल्स टू, अगर ए सी आ गया ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस इज इक्वल्स टू दिस टोटल डिस्टेंस, तो हम क्या बोलेंगे? दीज आर कोलिनियर। लेना है तुम्हें, लेना है। ओके, न्यूमेरिकल थोड़ा लंबा हो जाएगा, टुमारो विल सी। ओके ठीक है, चलो 7, 8 जैसा तो हो गया है। टुमारो वी विल डिस्कस दिस, वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर अगेन, फ्रॉम दिस न्यूमेरिकल we will start tomorrow's lecture, numerical number 3. Understood? चलो।